Hello and very warm welcome to our YouTube channel RN Education Foundation. This is विभू पांडे. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर एनिमल किंगडम, जिसमें से हमने फाइलम्स में नॉन कॉर्डेट खत्म कर लिया था लास्ट वीडियो में, और आज हम पढ़ेंगे कॉर्डेट्स. ठीक है, कॉर्डेट्स जितने भी मेंबर हैं आपने उससे उसकी हर एक क्लास के मेंबर्स को देखा होगा, उनसे आप क्या होंगे, परिचित होंगे. लेकिन कॉर्डेटा का जो कैरेक्टर है वो क्या होता है और उनके मेंबर्स कैसे क्लासीफाई किए गए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. ये वीडियो यूजफुल है क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए, बीएससी के बच्चों के लिए, क्योंकि सारे बेसिक कंसेप्ट आपको यहीं से मिलने वाले हैं. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. फाइलम कॉर्डेटा, यहां नाम दिया है फाइलम का आपको, क्या, कॉर्डेटा. कॉर्डेटा है क्या? एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. इनके पास एक नोटोकॉर्ड होती है. ठीक. दूसरा, और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ट्यूबुलर भी बोलते हैं इसको. क्या? एक नोटोकॉर्ड और दूसरा हॉलो नर्व कॉर्ड. ठीक है. और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और इनके पास पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं. इनका जो सिमेट्री होती है बाइलेटरली सिमेट्री होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. ठीक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन तीन जर्म लेयर्स होती हैं इनमें. सीलोमेट होते हैं मतलब इनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है, मतलब जो गट है और जो बॉडी वॉल है उनके बीच में जो सीलोम होता है वो इनमें प्रेजेंट होता है. विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं, जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल है. जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं. द पॉजेज अ पोस्ट एनल टेल, इन पे पोस्ट एनल टेल होता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब हार्ट और वेसल्स के थ्रू ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है. ठीक है. ये सारे कैरेक्टर आइए इसमें देखते हैं. ये कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको देखना, मान लीजिए ये एक बॉडी है. ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, एक ये आपकी नोटोकॉर्ड है. यहां से लेकर के, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, काफी कॉमन है ये. ठीक है. तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये नोटोकॉर्ड है ये पूरी. ओके. फिर नर्व कॉर्ड क्या है, यहां ये नर्व कॉर्ड है आपकी. नोटोकॉर्ड के ऊपर आपको नर्व कॉर्ड दिखाई दे रही है. ठीक है. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. ठीक. हॉलो होती है, बीच में इसमें स्पेस होता है. फिर गिल स्लिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पेयर्ड हैं. ठीक है. और ये पोस्ट एनल टेल. ठीक. इस बॉडी में आपको क्या है, कॉर्डेटा के वो बेसिक कैरेक्टर, फंडामेंटल कैरेक्टर्स पूरे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. आइए साइलेंट फीचर और कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट की जो बेसिक डिफरेंस है उनके बारे में बात करते हैं. तो कॉर्डेट का मतलब क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो नॉन कॉर्डेट का मतलब है नोटोकॉर्ड क्या होगा, एब्सेंट होगा. ठीक है. सीएनएस इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल. सीएनएस कैसा होता है, डॉर्सल सरफेस पे होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है. ठीक है. और यहां पे सीएनएस वेंट्रल सरफेस पे होता है, नीचे की तरफ से सॉलिड एंड डबल्ड होता है, डबल्ड होता है. ठीक है. फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स. ठीक है. फेरिंग्स भी गिल स्लिट के साथ परफोरेटेड होते हैं, और गिल स्लिट्स यहां पे तो पूरी तरह से एब्सेंट ही होंगी. हार्ट वेंट्रल होता है, हार्ट डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट है, क्योंकि मोस्टली नॉन कॉर्डेट में हार्ट एब्सेंट होता है. एक पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल यहां पे एब्सेंट होती है. ठीक. ये नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट की बेसिक डिफरेंसेस हैं. ठीक है. फाइलम कॉर्डेटा जो है 3 सब फाइलम्स में डिवाइडेड है. पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है, या इसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं. ठीक है. फिर सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा. ठीक है. तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि फाइलम का सब डिवीजन है तो सब फाइलम बोलेंगे. ठीक है. यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू प्रोटोकॉर्डेट. इन दोनों को मिला करके हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट. मतलब कॉर्डेट के बनने की जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई है. एंड आर द एक्सक्लूसिवली मराइन.
यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एक लार्वल टेल में, ठीक है। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा एक्सटेंड टू द हेड टू टेल। सिफेलोकॉर्डेटा में सिफेलो का मतलब हेड ही होता है और हेड तक वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब क्या है, यूरोकॉर्डेटा में लार्वल स्टेज में है जो नोटोकॉर्ड है, ठीक, और फिर सिफेलोकॉर्डेटा में ये पूरी लाइफ में रहता है, ठीक। तो ये बेसिक डिफरेंस है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा में, ठीक है। एग्जांपल यूरोकॉर्डेटा का है एसिडिया है, साल्पा है, डोलियोलम है, और सिफेलोकॉर्डेटा का है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फिऑक्सिस भी कहते हैं या लैंसलेट भी बोलते हैं, ओके। फिर है द मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा के बारे में बात करते हैं। नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड the notochord replaced by the cartilaginous bony vertebral column in the adult। एक चीज इसमें क्या बता रहा है, अडल्ट बनने पर ये जो नोटोकॉर्ड होती है किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वर्टेब्रल कॉलम में, जो कि बोनी होता है, ठीक, या तो कार्टिलेजिनस होगा। Thus all vertebrate are the chordate but all chordates are not vertebrate, ठीक है। यहां पे क्या बताया जा रहा है, जितने भी जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक, वो सभी के सभी क्या होते हैं, कॉर्डेट होते हैं। क्या होते हैं, वो सभी के सभी कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। मतलब वो जो है यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट दोनों क्या है, वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है। बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। यहाँ पे वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है कॉर्डेट की तरह। इनमें 2 चैम्बर हो सकते हैं, 2 चैम्बर जैसे फिश में, 3 चैम्बर हो सकते हैं एम्फीबिया में, 4 चैम्बर जैसे कि हमारे मैमल्स में होते हैं। किडनी फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती है। एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स। यहाँ पे अपेंडेजेस जो होते हैं उनके लिम्स, जैसे हमारे पास लिम्स है, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, या फिर फिन्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि फिश। वर्टिब्रेटा का आप डिवीजन देख लीजिए जल्दी से। वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन्स। फर्स्ट वन इज एग्नेथा विच लैक्स जॉ, इनके पास जॉ नहीं होता, दे हैव नो जॉज, ठीक है। फिर है gnathostomaटा। gnathostomaटा में क्या होता है, यहाँ पे जॉ होता है। और gnathostomaटा फिर जैसे यहाँ पे एग्नेथा जो है क्लास साइक्लोस्टोमेटा में एक डिवाइडेड है, मतलब एक साइक्लोस्टोमेटा क्लास होती है। जबकि gnathostomaटा में 2 है, पहला है पाइसेस जिनमें फिन्स होते हैं, और टेट्रापोडा जहाँ पे लिम्स पाए जाते हैं। जैसे फिश के पास क्या है, यहाँ पे फिन है ना, ये फिन्स है। जबकि जो टेट्रापोड्स हैं, जैसे फ्रॉग अगर मैं बनाऊं, आपको यहाँ पे लिम्ब ऐसे दिखाई देते हैं ना, ये लिम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लास कौन सी है, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑक्टिस्थीज, ठीक है। ऑस्ट्रिक्थीज और कॉन्ड्रिक्थीज 2 यहाँ पे क्लासेस हैं, और यहाँ पे 4 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमल्स, ठीक है। ये 4 क्लासेस किसकी हो जाएंगी, टेट्रापॉड्स की। और पाइसेस की कितनी है, 2, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्लास साइक्लोस्टोमेटा से। कहाँ से, साइक्लोस्टोमेटा अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ये क्लास आपकी साइक्लोस्टोमेटा किसने आई है, आपकी एग्नेथा, ठीक है, जो कि जॉलेस हैं, जॉ नहीं है, जबड़े नहीं है इनके पास। All the living member of class Cyclostomata are the ectoparasites on some fishes। कुछ फिश के ऊपर ये ectoparasite होते हैं, बाहर से उनकी बॉडी पर अटैच्ड रहेंगे। They have an elongated body bearing the 6 to 15 pair of gill slits। 16 से 15 पेयर गिल स्लिट्स की होती है रेस्पायरेशन के लिए। इनके पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, जो कि जॉ नहीं होता इसमें। सकिंग होता है क्योंकि ये पैरासाइट है, सक करती हैं ब्लड को, ठीक है। द बॉडी इज डिवाइडेड टू द स्केल्स एंड द पेयर्ड फिन। इनकी बॉडी पे स्केल्स होंगी, पेयर फिन्स होंगी। क्रैनियम एंड द वर्टिब्रल कॉलम आर द कार्टिलेजिनस। जो क्रैनियम होता है, ब्रेन बॉक्स, एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये दोनों कार्टिलेजिनस होती है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन है। साइक्लोस्टोम्स आर द मराइन बट माइग्रेट फॉर द स्पॉनिंग फॉर फ्रेश वाटर, ठीक है। स्पॉनिंग के लिए ये कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये मराइन होते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। कुछ दिनों के बाद स्पॉनिंग किए मर जाते हैं। फिर इनके जो लार्वा होते हैं, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न थ्रू द ओशन।
और जब इनके जो लार्वा होंगे, मेटामॉर्फोसिस जब उनमें हो जाएगा, एक ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर से कहाँ लौट आते हैं? ओशन में लौट आते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में क्या करने जाते हैं? स्पॉनिंग। ठीक, और जब वहां पे एग लेइंग कर देते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, फिर उनके जो लार्वा निकलते हैं फिर कहां पर चले आते हैं? वो ओशन में, जब उनमें मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। एग्जाम्पल है पेट्रामाइजोन, जिनको लैम्प्रे भी बोलते हैं, मैक्साइन है जिसको हैगफिश बोलते हैं। ठीक है, अगला है क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, जो कि पाइसेस की क्लास नंबर 1 है। दे आर मराइन विद द स्ट्रीमलाइंड बॉडी, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन या बोट शेप की होती है, एंड हैव अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कॉन्ड्रिक्थीज का यही प्रोमिनेंट कैरेक्टर है कि इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनका माउथ देखिए कहाँ है, ये डॉर्सल सरफेस है ना, माउथ आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो वेंट्रली नीचे की तरफ होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड होता है। गिल स्लिट्स सेपरेट हो जाते हैं विदाउट ऑपरक्यूलम, इनकी जो गिल स्लिट्स हैं अलग हो जाते हैं ऑपरक्यूलम के, जिसको गिल कवर कहते हैं, बिना ऑपरक्यूलम के। ठीक है, द स्किन इज टफ कंटेनिंग द माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल, इनके पास प्लैकॉइड स्केल पाई जाती है, एक स्केल का टाइप है ये। ठीक है, टीथ मॉडिफाइड होते हैं प्लैकॉइड स्केल, टीथ जो है आर द बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं इस तरह से। ठीक है, देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जॉज बहुत ताकतवर होते हैं। दिस एनिमल्स आर द प्रीडेशियस, प्रीडेटर नेचर के होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता कि ये एयर को एक जगह पे कलेक्ट कर लें, ऑक्सीजन को कंज्यूम करें, इसलिए ये लगातार कॉन्स्टेंटली क्या करती हैं? डूबने से बचने के लिए ये तैरती रहती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। हाँ, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नहीं दिखाया, यहाँ पे आपका स्कॉलियोडॉन जिसको डॉगफिश बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रिस्टिस है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे सॉफिस बोलते हैं। ठीक है, जिसको रेती की तरह बॉडी होती है। हाँ, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, जो कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं उनका हार्ट, वैसे मैंने फिश का बताया था आपको, टू चैम्बर्ड बॉडी होती है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ में क्या होता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। कैसा ऑर्गन होता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्पीडो में ऐसे पाया जाता है। एंड सम हैज द पॉइजन स्टिंग, जिसके ट्राइगॉन, दे आर द कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर चेंज करने में, एक लिमिट तक चेंज करने में क्या होते हैं? कैपेबल होते हैं। तो ये पोइकिलोथर्मिक एनिमल हैं। द लैक टू कैपेसिटी ऑफ रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है इन रेगुलेट नहीं होता अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, पोइकिलोथर्मिक ऐसे एनिमल होते हैं, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल में क्या होता है? पेल्विक फिन बियर द क्लैस्पर्स, पेल्विक फिन के पास क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। दे हैव द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपैरस। क्लैस्पर का काम क्या होता है? वहां पे मेल गैमेट को फीमेल गैमेट में ट्रांसफर करने में वो हेल्प करते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और ये विविपैरस होते हैं मोस्टली। क्या होते हैं? विविपैरस, मतलब ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, एग लेइंग नहीं करते। ठीक, एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस जिसको सॉफिस मैंने बताया ही था, फिर है कारकैरोडॉन जिसको ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं, या फिर ट्राइगॉन जिसको स्टिंगरे बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं किस पे? ऑस्टिकथीज। आप देखिए यहाँ पे ऑस्टिक जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? बोन, मतलब इनको बोनी फिश बोलेंगे। जैसे कॉन्ड्रिक्थीज में कार्टिलेज पाया जाता था, वैसे इसमें इंडोस्केलेटन में बोन पाया जाएगा। इट इंक्लूड द बोथ मरीन एंड फिश वाटर फिशेज विदाउट बोनी इंडोस्केलेटन, इनकी बॉडी में बोनी इंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। माउथ जो है टर्मिनल होता है, टर्मिनल माउथ, ये देखिए आप ऊपर की तरफ है ना, यहाँ सामने की तरफ माउथ है। हाँ, इनके पास 4 पेयर होते हैं ऑफ द गिल्स, 4 पेयर गिल्स के होते हैं। कवर्ड होता है ऑपरक्यूलम ऑन ईच साइड। स्किन कवर्ड होती है साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल, दोनों से हो सकती है, साइक्लॉइड से भी हो सकती है, टीनॉइड से। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो रेगुलेट करता है इनको बॉयंसी के लिए। बॉयंसी के लिए मतलब एयर ब्लैडर इनके अंदर होगा, ये ऊपर की तरफ जाकर के फ्लोट करेंगी, एयर ब्लैडर से एयर निकालती हैं, फिर कंज्यूम करके फिर नीचे डिप कर जाती हैं। हार्ट 2 चैम्बर में होता है, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब ये भी क्या है? पोइकिलोथर्मिक है। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन यूजुअली
एक्सटर्नल कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है इनका फर्टिलाइजेशन, दे आर मोस्टली ओविपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इनमें क्या होगा, ये ज़्यादातर ओविपैरस होते हैं एंड डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, मतलब एक से डायरेक्ट निकलेगा जो यंग वन, उससे एडल्ट में कन्वर्जन हो जाएगा, कोई लार्वल स्टेज नहीं। मराइन में कौन कौन से हैं, एक्सोकोइटस जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स बोलते हैं, फ्रेश वाटर में लेबियो जिसको रोहू फिश बोलते हैं, कटला, फिर क्लैरियस जिसको मांगूर बोलते हैं, एक्वेरियम जिसको बेट्टा बोलते हैं, सॉरी एक्वेरियम फिशेज में जैसे कि बेट्टा आपका आ गया जिसको हम क्या कहते हैं फाइटिंग फिश, या फिर टेरिडोफाइलम जिसको एंगल फिश बोलते हैं, ठीक है, एंजल फिश जो होता है टेरिडोफाइलम। अब यहाँ पे आप देख लीजिए सी हॉर्स है, सी हॉर्स मेल सी हॉर्स है क्योंकि यहाँ पे ब्रूड पाउच है आपका दिख रहा होगा, ठीक, और यहाँ पर ये आपका लेबियो है, ठीक है। अब हम चलते हैं टेट्रापोडा पे। टेट्रापोडा में पहली क्लास हमारी आ जाती है एम्फीबिया। एम्फी मीन्स टू या डुअल, बायोज मतलब लाइफ, ये दो जगह पे अपनी लाइफ को कंप्लीट लाइफ को सर्वाइव करा सकते हैं। पहला आपका एक्वाटिक मीडियम, दूसरा टेरेस्ट्रियल मीडियम। एज द नेम इंडिकेट एम्फीबिया, एम्फीबियंस कैन लिव इन द एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। बताया आपको मैंने, मोस्टली ऑफ देम इनके पास क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स, ये दो होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये दो हमारे क्या है फोर लिम्स, और यहाँ से पीछे की तरफ से दो होंगे हाइंड लिम्स, ठीक है। बॉडी डिविजिबल होती है इनकी हेड एंड ट्रंक में, ठीक है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल भी हो सकती है, जैसे फ्रॉग में आपको टेल नहीं दिख रही है ना। एम्फीबियन स्किन हमेशा मॉइस्ट होती है क्योंकि यहाँ पे कोई स्केल नहीं पाया जाता, ठीक। द आईज हैव आईलिड्स, इनकी आंखों में आईलिड्स पाई जाने लगी हैं, जबकि फिश तक ऐसा नहीं था। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, ईयर की जगह टेम्पैनम होता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर कॉल्ड द क्लोएका। क्लोएका ही एक ऐसा ओपनिंग होती है जहां से इनकी एलिमेंट्री कैनाल एंड होती है, मतलब एनएस का काम करेगा। फिर उसके बाद यूरिन यहाँ से ही निकाला जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी यही होता है, ठीक है। विच ओपन टू द एक्सटीरियर, बाहर की तरफ खुलता है। रेस्पायरेशन गिल्स से कर सकते हैं, लंग से कर सकते हैं, और स्किन से भी कर सकते हैं। द हार्ट इनका कैसा होता है, 3 चैम्बर, जहाँ पे 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, सेक्स से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। फ्रॉग में एक्सटर्नल होता है आपको पता ही है, उसी तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन एम्फीबियन में एक्सटर्नल ही होगा। दे आर ओविपैरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ओविपैरस होते हैं, ग्लेइंग करते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि इनके बीच में लार्वल स्टेजेस आती हैं। जैसे आपको टैडपोल पता होगा ना, फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको कहते हैं। एग्जाम्पल है ब्यूफोर्ड जो टोड है। हाँ, टोड एंड फ्रॉग में डिफरेंस अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रैना टिग्रीना, हाइला, ठीक है, सैलामेंड्रा, इक्थियोफिस, ये सब क्या है हमारे इनके मेंबर हैं एम्फीबियंस के, ठीक है। देखिए टोड और फ्रॉग में ये डिफरेंस होता है कि जो हॉपिंग करके फ्रॉग चलता है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी बड़ा इसका जो हाइंड लिम्ब है बहुत बड़ा है, और ये ऐसे हॉप करके आगे की तरफ जाएगा। लेकिन जो टोड होता है आपको बारिश के टाइम पे दिखाई देता होगा, बहुत छोटी छोटी हॉपिंग करता है क्योंकि उसके जो पीछे के पैर होते हैं ना, जो टोड होता है उसके जो पीछे के पैर होते हैं वो भी काफ़ी छोटे होते हैं इस तरह से। तो क्या करेगा, जनरली छोटा छोटा हॉप करके आगे की तरफ। उसकी स्किन बहुत ड्राई होती है, इसकी तो स्लाइम की तरह होती है ना, थोड़ा सा मॉइस्ट स्किन होती है, उसकी स्किन ड्राई होती है। तो ये दोनों में बेसिक टोड एंड फ्रॉग में डिफरेंस है। हाँ, अब है क्लास रेप्टीलिया। रेप्टीलिया जिसमें रेप्टाइल्स आते हैं, देख लीजिए यहाँ पे आपको रेप्टीलिया में कमीलियन, ठीक, क्रोकोडाइलस, ठीक है, क्लियोन जिसको हम क्या बोलते हैं टर्टल, ठीक है, और नाजा, ठीक। इस क्लास की जो मेंबर्स हैं उनके कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग या फिर क्राउलिंग मोड आप देखोगे लोकोमोशन का, रेंगते हुए चलते हैं, ठीक है, क्योंकि लैटिन में रिपेयर मतलब क्या होता है, क्रीप या क्राउल, ठीक। टेरेस्ट्रियल एनिमल है ये। बॉडी किससे, ड्राई या कॉनिफाइड स्किन होती है, बहुत सूखी सूखी सी, ठीक है। फिर इनके ऊपर एपिडोमस स्केल या फिर स्क्यूट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और दे हैव नॉट एक्सटर्नल एयर ओपनिंग, इनके पास कोई एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं होती। टेम्पैनम रिप्रेजेंट एयर लाइक एम्फीबिया, ठीक है। लिम्स अगर प्रेजेंट है तो 2 पेयर में होंगे। हार्ट 3 चैम्बर का ही पाया जाएगा, बट 4 चैम्बर होता है क्रोकोडाइल में, एक एक्सेप्शन है आपका, ठीक है। रेप्टाइल्स जो है पोइक्लोथर्म्स होते हैं। स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एंड स्किन कास्ट, ठीक है, ये अपने स्केल को और स्किन को बदलते रहते हैं। सेक्स से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओविपैरस होते हैं। डेवलपमेंट भी डायरेक्ट होता है, इनमें कोई लार्वल स्टेजेस नहीं है।
ठीक है, एग्जाम्पल आपका आ गया। कीलोन मतलब आपका टर्टल, ठीक है। टेस्टूडो मतलब टॉर्टोइज, कमेलियन ट्री लिजर्ड, ठीक है। कैलोटस ये आपका गार्डन लिजर्ड, या आगे आप एलिगेटर, क्रोकोडाइल, बाकी चीजें, ठीक है। वाइपर जिसको आप बेंगेरस बोल रहे हो, ठीक है। पॉइजनस स्नेक के बारे में यहाँ पे दिया है। नाजा जिसको कोबरा बोलते हैं, ठीक है। आगे है क्लास एव्स। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एव्स मतलब बर्ड्स को बोलते हैं, यहाँ साइंस में हम एव्स बोलेंगे, आर बायोलॉजी में, आर द प्रेजेंस ऑफ द फेदर एंड मोस्ट ऑफ देम हैव द फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड। यहाँ पे क्या होता है, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फेदर्स। तो यहाँ पे फेदर्स होते हैं, ज़्यादातर ये लोग उड़ते हैं। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गई, एमू हो गई, इनको छोड़ करके एक्सेप्शन है, ठीक है। इनके पास बीक पाया जाता है, ठीक। फोर लिम्ब मॉडिफाई हो जाता है किसमें, विंग्स में। विंग्स और फेदर में क्या डिफरेंस है, ये बॉडी पर होते हैं विंग्स, जो कि फोर लिम्ब्स इनके कन्वर्ट हो चुके हैं, वहां से ये उड़ते हैं। हैंड लिम्ब्स जनरली हैव द स्केल एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। हैंड लिम्ब में स्केल्स पाई जाएंगी कि वॉक करती है, स्विम करती है, या क्लैस्प करेगी द ट्री ब्रांचेस, पकड़ लेती है ब्रांचेस को, ठीक है। और हॉक या फिर वल्चर में वो क्या करती है, प्रे को भी पकड़ने में मदद करती है। स्किन ड्राई होती है क्योंकि कोई ग्लैंड नहीं होती एक्सेप्ट एक ग्लैंड के, ऑयल ग्लैंड के, एट द बेस ऑफ द टेल, टेल के बेस पर ये ग्लैंड पाई जाएगी, ठीक है। इंडोल स्केलेटन क्या होता है, ऑसिफाइड होता है, मतलब बॉनी होता है, एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद द एयर कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूमैटिक कैविटी, ठीक है। इनकी जो बोन्स होती हैं उनमें एयर कैविटी पाई जाती है, जैसे कि इनकी बॉडी लाइट हो जाती है, आराम से फ्लाइट कर सकती हैं ये, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड हैज द एडिशनल चैम्बर। क्या होता है, इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक एडिशनल चैम्बर होता है। द क्रॉप एंड द गिजर्ड, ठीक, दो चैम्बर्ड है यहाँ पे, हैज एडिशनल चैम्बर्स, जो कि क्रॉप एंड गिजर्ड है। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर का हमारी तरह होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं, होम्योथर्मिक, मतलब इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। रेस्पायरेशन इज बाय लंग्स। रेस्पायरेशन कैसे होगा इनका, लंग्स की मदद से होगा, ठीक है। एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग सप्लीमेंट द रेस्पायरेशन। एयर सैक क्या होता है, लंग से कनेक्टेड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनको रेस्पायरेशन करने में मदद करते हैं, ठीक है। आइए कुछ एव्स को देख लेते हैं। पहला हमारा है नियोफ्रॉन, ठीक है, आप सबने देखा होगा, वल्चर। उसके बाद आपका है क्या, दूसरा है स्ट्रूथियो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच बोलते हैं। पिस्टैकुला पैरट को बोलते हैं, पावो बोलते हैं हम अपने पिकॉक को, ठीक है। ये आपके सारे एव्स के एग्जाम्पल हो गए। सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है। आपका एग्जाम्पल हो गया क्रोवस, बाकी आपको कोलम्बा है, पिस्टैकुला है, स्ट्रूथियो है, ठीक है। ये आपको मैंने ऊपर बता ही दिया है। लास्ट क्लास आपकी क्या आ जाती है, मैमेलिया। मैमेलिया मतलब जो कि अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं। दे आर फाउंड इन द वैरायटी ऑफ हैबिटेट। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, पोलर आइस कैप में, डिजर्ट में, माउंटेन में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डार्क केव्स में, हर जगह पाए जा रहे हैं, ठीक है। हर जगह आप पहुंचे हैं, क्यों, क्योंकि ये एडवांस हैं, सबसे एडवांस एनिमल हैं पूरे एनिमल किंगडम में। सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और द लिव इन वाटर, ठीक है। जैसे वेल वाटर में रह सकती है और बैट जो है फ्लाई कर सकता है। ये बहुत ही यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है जो प्रेजेंट होता है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, इन्हीं के नाम पे मैमेलिया बोल भी रहे हैं कि मिल्क को प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। बाय विच द यंग वंस आर न्यूट्रिश्ड, जो यंग वंस इनके होते हैं उससे न्यूट्रिशन गेन करते हैं। दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्ब अडॉप्टेड फॉर द वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्किमिंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, ठीक है। किसी भी काम के लिए अडॉप्टेड हो सकते हैं। जैसे वॉकिंग के लिए हमारे पास हमारा हाइंड लिम्ब है, ठीक है। रनिंग के लिए हो सकता है जैसे हॉर्स के पास हो गया, क्लाइंबिंग के लिए मंकी हो गया, ठीक। तो ये सारे हैं यहाँ पे इनके लिम्स के एडेप्टेशंस। यहाँ पे कुछ हैं जैसे ऑर्निथोराइनकस है, दूसरा है मार्कोपस, ठीक है, टेरोपस है, बैलेनोपेट्रा है, ठीक है। ये आपकी ब्लू व्हेल हो गई, बैट हो गया, आपका क्या हो गया ये कंगारू, और ये आपका क्या हो गया प्लैटिपस। मैमल्स इज यूनिक इन पॉजिंग हेयर। इनकी बॉडी पे हेयर होता है, एक्सटर्नल ईयर जिसको पिन्ना बोलते हैं।
आर द प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं इनके पास, ठीक है, जॉ में, ठीक। हार्ट 4 चैम्बर का होता है, ये होम्योथर्मिक होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, रेस्पिरेशन लंग से करते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होगा, विविपैरस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन जैसे कि डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, एकिडना एंड प्लेटिपस को छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं, विविपैरस। एग्जाम्पल ओविपैरस में आपका ये प्लेटिपस दिया ही है, विविपैरस में आपको सब यहाँ पे अब पता ही है, डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन, टाइगर, ठीक। तो 10 यहाँ पे देखिए ये जो टेबल है आपको क्या बताती है, द साइलेंट फीचर ऑफ डिफरेंट फाइल ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक। इसको मैंने आपको पूरा कवर कराया ही है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने समरी में क्या देखा कि किस तरह से बेसिक फीचर जो है जैसे कि सिमेट्री, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, इन सबको देख करके हम क्या कर रहे थे, सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे, क्लासिफाई कर रहे थे। और क्लासिफिकेशन के रिजल्ट में हमने देखा कि किस तरह से एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म से एक बहुत एडवांस ऑर्गेनिज्म तक पहुंचे हम, जो कि क्लास मेमेलिया तक पहुंचे, जहां पे उसके मेंबर हर एक जगह पाए जा रहे हैं, आइस कैप से लेकर के डार्क केव्स तक पाए जा रहे हैं वहां तक, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को अडेप्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबके बारे में ये जाना कि कौन सी क्लास को क्यों डिवाइड किया गया है, उसको उसका नेम कैसे मिला है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये सिर्फ क्लास 11 के लिए नहीं, क्लास 12 और बीएससी के बच्चों के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। सो गाइज कनेक्ट रहिए हमारे साथ और ऐसे एंजॉय करिए वीडियोस को। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।